The hormones make the cells in the plant tissue. Make the cells in the plant tissue divide rapidly, producing many cells. Rapidly producing many cells, which form a shapeless lump of mass. Shapeless lump of mass called callus. Called callus, CALLUS. Second step लिखेंगे. The callus is then transferred to another jelly. The callus is then transferred to another jelly. Another jelly containing suitable plant hormones. Containing suitable plant hormones which stimulate the callus to develop roots. ठीक है, थर्ड स्टेप लिखेंगे. The callus with developed roots is then transferred to yet another jelly containing different hormones. Which stimulate the development of shoots. Which stimulate the development of shoots. Stimulate the development
roots. Fourth are the callus having roots and shoots. The callus having roots and shoots. Separates into tiny plantlets. Separates into tiny plantlets. Separates into tiny plantlets. Full stop. In this way, many tiny plantlets are produced. In this way, many tiny plantlets are produced from just a few original plant cells. From just a few original plant cells or tissue. Fifth step. Fifth है, the plantlets thus produced are transplanted into pots or soil. Into pots or soil, where they can grow to form mature plants. Where they can. एक मिनट वेट करें. हेलो जी, मेरे यहाँ नहीं. Where they can grow to form mature plants. Where they can grow to form mature plants. Where they can grow to form mature plants. ठीक है. अच्छा जी, अब जरा देखिएगा क्या स्टेप्स इसके क्या हैं. तो पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी एक प्लांट है तो उसका एक टिश्यू ले लिया जाता है और उस टिश्यू की हेल्प से बहुत सारे प्लांट्स प्रोड्यूस करने के जो प्रोसीजर है उसको हम टिश्यू कल्चर बोलते हैं. ठीक है. अच्छा, अब क्या है, द प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स इज कैरिड आउट एज फॉलोज. तो पहला स्टेप क्या है, अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू इज टेकन फ्रॉम द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ द प्लांट, यानी कि टिप ऑफ द प्लांट, एंड प्लेस्ड ऑन अ स्टेराइल जेली विच कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट हार्मोन्स. तो उसको क्या करा जाता है कि प्लांट टिश्यू का एक छोटा सा टुकड़ा वो ले लिया जाता है, किसमें से, ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट.
कोई जो प्लांट है जो ऑलरेडी बरीड है सॉइल में और जो कि ऑलरेडी डेवलप कर रहा है, जो कि ग्रो कर रहा है, तो उसमें से कोई भी ग्रोइंग टिप का एक टिश्यू निकाल लिया जाता है। ग्रोइंग टिप का टिश्यू निकालकर और उसको एक स्टेराइल जेली पर रख दिया जाता है, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और प्लांट हार्मोन्स भी होते हैं। द हार्मोन्स मेक द सेल्स इन द प्लांट टिश्यू डिवाइड रैपिडली प्रोड्यूसिंग मैनी सेल्स। तो जो हार्मोन्स हैं वो क्या करते हैं कि हार्मोन्स मेक द सेल्स इन द प्लांट टिश्यू डिवाइड रैपिडली प्रोड्यूसिंग मैनी सेल्स विच फॉर्म अ शेपलेस लंप ऑफ मास कॉल्ड कैलस। तो वो जो हार्मोन्स हैं, उस हार्मोन्स की वजह से वो जो प्लांट का टिश्यू हमने वहाँ पर रखा था जेली के ऊपर, वो धीरे धीरे डेवलप होता है और डिवाइड करना शुरू करता है, बहुत छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड करता है, ठीक है। और एक लंप ऑफ मास, एक बड़ा लंप ऑफ मास बना देता है, वो लंप ऑफ मास को हम बोलते हैं कैलस, ठीक है। तो आप ये देखिएगा, द हार्मोन्स मेक द सेल्स इन द प्लांट टिश्यू डिवाइड रैपिडली प्रोड्यूसिंग मैनी सेल्स विच फॉर्म अ शेपलेस लंप। बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं, तो वो जो सेल्स का एक पूरा जो ग्रुप होता है उसी को हम कैलस बोल देते हैं। अब उस कैलस के साथ क्या होता है वो देखिए, स्टेप नंबर 2, द कैलस इज देन ट्रांसफर्ड टू अनदर जेली कंटेनिंग सुटेबल प्लांट हार्मोन्स विच स्टिमुलेट द कैलस टू डेवलप रूट्स। तो अब उस कैलस को वहाँ से उठाकर एक दूसरी जेली पर रख दिया जाता है। उस दूसरी जेली पर क्या होता है कि उस दूसरी जेली में प्लांट हार्मोन्स होते हैं अलग तरीके के। वो जो प्लांट हार्मोन्स हैं उससे क्या होता है, उससे उस कैलस की रूट्स ग्रो होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। ये दूसरा स्टेप हुआ। तीसरा स्टेप देखिए, द कैलस विद डेवलप्ड रूट्स। अब जो हमारे पास कैलस है, उस कैलस के नीचे से रूट्स निकल चुकी हैं, रूट्स डेवलप हो चुकी हैं। द कैलस विद डेवलप्ड रूट्स इज देन ट्रांसफर्ड टू येट अनदर जेली कंटेनिंग डिफरेंट हार्मोन्स। तो अब वो जो कैलस है जिसमें रूट्स हैं, उस कैलस को एक दूसरी जेली पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उस दूसरी जेली पर दूसरे हार्मोन्स होते हैं जो कि शूट्स के डेवलप होने में मदद करते हैं, ठीक है। तो स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ शूट्स। तो एक जेली वाले सब्सटेंस पर क्या होगा, एक जेली वाले सब्सटेंस पर वो जो टिश्यू लिया था उससे बहुत सारे जो सेल्स हैं वो बने और उन सेल्स के ग्रुप को हमने कैलस बोल दिया। दूसरे स्टेप में हमने क्या करा, उस कैलस को एक डिफरेंट जेली पर रखा जिस पर अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स थे। तो उससे क्या हुआ, उस कैलस के नीचे रूट्स डेवलप होनी शुरू हुई। अब कैलस के साथ साथ अब रूट्स भी हैं। अब उसको तीसरे स्टेप में हमने क्या करा, एक अलग जेली पर रखा, उस पर अलग तरीके के हार्मोन्स थे और वो जो हार्मोन्स हैं वो उसमें शूट भी डेवलप करवा देते हैं। अच्छा, अब कैलस में क्या है, रूट भी है और शूट भी है। द कैलस हैविंग रूट्स एंड शूट्स सेपरेट्स इनटू टाइनी प्लांटलेट्स। तो वो अलग अलग छोटे छोटे प्लांटलेट्स में डिवाइड हो जाता है, मतलब बहुत छोटे छोटे प्लांट की जो शुरुआती, जो पौधे की जो शुरुआती जो फॉर्म होती है उसमें वो डिवाइड हो जाता है, उसको प्लांटलेट बोल देते हैं, ठीक। तो इन दिस वे मैनी टाइनी प्लांटलेट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम जस्ट अ फ्यू ओरिजिनल प्लांट सेल्स। तो बहुत थोड़े से जो हमने प्लांट सेल्स लिए थे उससे बहुत सारे छोटे छोटे प्लांटलेट्स तैयार हो गए। अगला स्टेप में क्या था, प्लांटलेट्स दस प्रोड्यूस्ड आर ट्रांसप्लांटेड इनटू पॉट्स और सॉइल वेयर दे कैन ग्रो टू फॉर्म नेचुरल प्लांट्स, ठीक है। तो ये वाला आप देख लीजिए, ये वाला प्रोसेस, इस वाले प्रोसेस में कहीं कोई ग्राफ्टिंग, कटिंग या आपका फ्रेगमेंटेशन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इस वाले में क्या है, इस वाले में आपको एक छोटा सा टिश्यू लेना है और टिश्यू को आपको एक बार अलग तरीके के हार्मोन्स पर रखना है जिसमें रूट्स डेवलप हो जाए, फिर दूसरे तरीके के हार्मोन्स पर रखना है जिसमें हमारा जो है शूट्स डेवलप हो जाए, फिर छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। तो एक ही प्लांट से हम बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये टिश्यू कल्चर हो गया। अब इस टिश्यू कल्चर की एडवांटेजेस, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है, नोट कीजिएगा। एडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर, also known as micropropagation. Also known as micropropagation. Tissue culture is a very fast technique. Tissue culture is a very fast technique. Thousands of plantlets can be produced in a few weeks' time.
फ्रॉम अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू। फ्रॉम अ स्मॉल अमाउंट ऑफ small amount of plant tissue. Second, इसका second advantage, the new plants produced by tissue culture are disease free. डिजीज़ फ्री, उसमें किसी तरीके की कोई डिजीज़ नहीं होती जो नए प्लांट्स जो प्रोड्यूस होते हैं। टिश्यू कल्चर कैन ग्रो प्लांट्स अराउंड द ईयर। Culture can grow plants around the year, irrespective of weather or season. फोर्थ देखिएगा, वेरी लिटिल स्पेस इज नीडेड फॉर डेवलपिंग न्यू प्लांट्स। Very little space is needed for developing new plants by tissue culture. बाई टिश्यू कल्चर। तो अब आप इसके एडवांटेजेस देखिए। पहली है, टिश्यू कल्चर इज़ अ वेरी फास्ट टेक्निक, बहुत फास्ट टेक्निक होती है। दूसरा फायदा इसका क्या है, थाउजेंड्स ऑफ प्लांटलेट्स कैन बी प्रोड्यूस इन अ फ्यू वीक्स टाइम। कुछ हफ्तों में ही हज़ारों प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं फ्रॉम अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू। बहुत छोटी सी हम प्लांट टिश्यू लेते हैं, उसी से हज़ारों प्लांट्स जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। दूसरी पहली एडवांटेज ये थी। दूसरी क्या था, न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस बाय टिश्यू कल्चर और डिजीज़ फ्री। टिश्यू कल्चर में जो नए प्लांट्स बनते हैं उनमें किसी तरीके की कोई बीमारी नहीं होती, दे आर डिजीज़ फ्री। थर्ड, टिश्यू कल्चर कैन ग्रो प्लांट्स अराउंड द ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर और सीजन। टिश्यू कल्चर में जो प्लांट्स हैं वो पूरे राउंड द ईयर, पूरे के पूरे साल में कभी भी वो प्लांट्स डेवलप करे जा सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर और सीजन। मौसम का और सीजन का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। फोर्थ देखिए, वेरी लिटिल स्पेस इज नीडेड फॉर डेवलपिंग न्यू प्लांट्स बाय टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर से नए प्लांट्स बनाने के लिए बहुत छोटे से स्पेस की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये टिश्यू कल्चर हुआ। इसके बाद ये वाला पोर्शन आपका खत्म होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हेडिंग डालिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सर हाँ बोलो। सर फिर टिश्यू कल्चर इतना यूज क्यों नहीं होता है? टिश्यू कल्चर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत यूज़ किया जाता है टिश्यू कल्चर को। सर फिर फार्मिंग वगैरह हर एक उसमें आता है सर, हर एक सेक्टर में। इसमें फिर सर फार्मिंग सेक्टर में पूरा आता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू फार्मर भी यूज़ करते मैं हैं। वही बोल रहा हूँ कि जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स भी टिश्यू कल्चर यूज़ करते हैं। और उसको क्या होता है कि छोटे छोटे किसान सुविधा केंद्र बनाए होते हैं। और वहाँ पर क्या होता है
कि वहाँ पर एक तरीके का, एक टाइप का जो सीड है वो लेकर चले जाते हैं फार्मर्स, और कहते हैं कि मुझे इसके बहुत सारे सीड्स चाहिए। वो हफ्ते 10 दिन के बाद में, ये हॉर्टिकल्चर की कैटेगरी में आता है, तो कुछ हफ्तों बाद वो जाते हैं और वो जाकर कहते हैं कि लो जी आपके सारे बीज तैयार हो गए, अब वो ले जाकर उनको अपने पूरे जो फील्ड है उसमें पूरे में लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा, और फिर मतलब कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ किसान ऐसे भी होते हैं जो अपने आप ही मतलब अपने छोटे छोटे ग्रीन हाउसेस बना लेते हैं और उसमें खुद ही टिश्यू कल्चर करने लगते हैं, मतलब खुद ही डेवलप करने लगते हैं, क्योंकि जो वो हार्मोन्स हैं वो जो है बेसिकली मेडिसिन की फॉर्म में ही होते हैं और वो मिल जाते हैं मार्केट में, तो उसको लगाकर और मिट्टी का एक पूरा वो स्पेस तैयार करते हैं, उस पर वो उसको लगाकर और खुद ही उसको डेवलप करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और फिर जैसे ही वो डेवलप होते हैं फिर उसको खेत में लगा देते हैं, फिर बाकी के जो स्लॉट है उसको डेवलप करते हैं, फिर उसको लगा देते हैं, तो इस तरीके से एक साइकिल चलती रहती है, ठीक है। चलिए जी अगला स्टार्ट करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Sexual reproduction में है, sexual reproduction takes place by the combination of spatial reproductive cells sexual reproduction takes place by the combination of by the combination of spatial reproductive cells called sex cells. Or gametes. Sex cells or gametes. Gametes are of two types. Gametes are of two types. Male gametes and female gametes. Gametes are of two types, male gametes and female gametes. Male gametes and female gametes. In sexual reproduction, a male gamete fuses with a female gamete to form a new cell. Fuses with a female gamete
new cell called zygote. Zygote. Full stop. This zygote then grows and develops into a new organism in due course of time. Due course of time. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड सेक्स सेल्स और गैमीट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल्स या गैमीट्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके जो है एक जाइगोट बन जाता है। तो गैमीट्स आर ऑफ टू टाइप्स, मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स। मेल गैमीट फ्यूजेस विद फीमेल गैमीट टू फॉर्म अ न्यू सेल कॉल्ड जाइगोट। तो एक नया सेल बन जाता है जाइगोट, और जाइगोट ही धीरे 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 डेवलप करके एक नया ऑर्गेनिज्म की शेप ले लेता है। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। Sexual reproduction in flowering plants. In flowering plants, sexual reproduction takes place in the following steps. Takes place in the following steps. First है 5 स्टेप है इसमें भी। तो पहला है द मेल ऑर्गन ऑफ फ्लावर कॉल्ड स्टैमेन। द मेल ऑर्गन ऑफ फ्लावर कॉल्ड स्टैमेन stamen makes the male gametes. Makes the male gametes of the plant. Full stop. These male gametes are present in pollen grains. These male gametes are present in
grains are present in pollen grains. Second note करेंगे the female organ of a flower called carpel makes the female gametes of the plant. Makes the female gametes of the plant. Female gametes of the plant. These are present in ovules. These are present in ovules. ये ovules में present होते हैं. The male gametes present in pollen grains pollen grains the male gametes present in pollen grains fertilize the female gametes present in सर हाँ जी बोलिए सर थर्ड पॉइंट नहीं दिख रहा, थोड़ा सा कैमरा को जूम आउट कर लीजिए. अब दिख रहा है थोड़ा सा और अब दिख रहा होगा सर. फर्स्ट पॉइंट बता दीजिए. The male gametes present in pollen grains. The male gametes present in pollen grains fertilize the female gametes present in ovules. The male gametes present in pollen grains fertilize the female gametes present in ovules. Fourth step. The fertilized egg cells grow egg cells grow within ovules and become seeds. Fifth step. The seeds produce new plants on germination.
seeds produce new plants on germination. New plants on germination. तो देखिएगा ये जो इसके स्टेप्स हैं उसमें क्या है, पहला स्टेप देखिए, द मेल ऑर्गन ऑफ फ्लावर. फ्लावर का जो मेल ऑर्गन होता है उसको स्टैमेन बोलते हैं. इट मेक्स द मेल गैमेट्स ऑफ द प्लांट्स. तो ये मेल गैमेट्स मतलब मेल सेक्स सेल्स, ये वो बनाता है. दीज मेल गैमेट्स आर प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन्स. तो मेल गैमेट्स जो हैं वो फ्लावर में जो पॉलन ग्रेन होते हैं, पॉलन ग्रेन के अंदर मौजूद होते हैं. उसके बाद सेकंड देखेंगे द फीमेल ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर कॉल्ड कार्पेल. तो जो फ्लावर का फीमेल ऑर्गन होता है उसको कार्पेल बोलते हैं. एंड इट मेक्स द फीमेल गैमेट्स ऑफ द प्लांट. और ये जो फीमेल गैमेट्स है ये कहाँ मौजूद होते हैं, ओव्यूल्स में. मेल गैमेट्स मौजूद होते हैं पॉलन ग्रेन्स में, फीमेल गैमेट्स मौजूद होते हैं ओव्यूल्स में. द मेल गैमेट्स प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन्स फर्टिलाइज द फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट इन ओव्यूल्स. तो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स ये कंबाइन होकर ये जो है एक फर्टिलाइज्ड एक्सेल बना देते हैं. तो फोर्थ स्टेप में देखिए, द फर्टिलाइज्ड एक्सेल्स ग्रो विद इन ओव्यूल्स. तो ओव्यूल के अंदर ये ग्रो होता है एंड बिकम सीड्स. और फिर ये सीड बन जाता है, ठीक है. और फिर ऐसे बहुत सारे सीड बन जाते हैं. और वो जो सीड्स हैं, द सीड्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स ऑन जर्मिनेशन. तो वो जो सीड्स हैं, जर्मिनेशन का मतलब वही है कि जब उसमें से अंकुर निकलने लगते हैं, जर्मिनेट होते हैं, जब उसमें से आगे का जो शूट्स वगैरह हैं वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है. ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है? यस सर. चलिए उसके बाद हेडिंग डालिएगा, द मेन पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. of a flower are receptacle, sepals, petals, stamen and carpel. ठीक है, फ्लावर का स्ट्रक्चर और ये फ्लावर के जितने भी पार्ट्स हैं इनको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. अभी इतना ही कर दीजिए आज. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून.